जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। लंका कांड छठा सोपान चल रहा है। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। बहुत प्यारा संवाद है। आज के संवाद में सुने, आज वही संवाद है जब बालीपुत्र अंगद जी ने रावण की सभा में अपना पैर रोक दिया है और उनका पैर कोई हिला नहीं पाता। रावण जब हिलाने चलता है, चरण पकड़ने चलता है, तो अंगद जी पैर हटा लेते हैं और कहते हैं कि मेरे चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आप जाकर प्रभु श्री राम जी के चरण पकड़ो, उनके चरणों में जाओ, क्षमा मांगो, वो कृपा करेंगे। ऐसे करके आज बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। बहुत बहुत आभार आप सबका। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, अंगद जी कहते हैं कि तुझे जमीन पर पटक कर, तेरी सेना को संगार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने, यहाँ तक हो चुका है। और अंगद जी कहते हैं, जो से करो तदपि न बढ़ाई, मोहि बधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। अंगद जी कहते हैं, अरे मूर्ख, मंदबुद्धि रावण, यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी बहादुरी पुरुषत्व नहीं होता। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी। अंगद जी कहते हैं, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचारी खल बधौ न तोहि, अब जनि रिस उपजावसी मोहि। सुनि सकोप कहा निश्चर नाथा, अधर दसन दसिमी जत हाथा। बाबा कहते हैं, ऐसा कहकर प्रभु कहते हैं कि अंगद जी बोले, अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से ओंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। बाबा कहते हैं, रावण बोला, कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। रावण कहता है, रे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है,
उसे बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अगुन अमान जानित ही रामा, दीन पिता बनवास सिया रामा। सो दुख अर्जुवती बीरा रामा, पुनि से दिन मम त्रास सिया रामा। रावण कहता है कि उसके बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है, उसे गुणहीन और मानहीन समझ कर ही तो पिता ने उसे वनवास दिया है। उसे एक तो वह उसका दुख है, उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। रावण बोला, जिनके बल कर गर्वत ही रामा, ऐसे मनुज अनेक सिया रामा। खाई निशाचर दिवस निस रामा, मोड़ समझो तजी टेक सिया रामा। मोड़ समझो तजी टेक सिया रामा। रावण बोला अंगद जी से कि जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मोड़, जिद छोड़कर समझ और विचार कर। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब ते कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, पाप होई पाप गोघात समाना। होई पाप गोघात समाना। बाबा कहते हैं, जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप लगता है, गाय हत्या का पाप लगता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड तमकी मही मारी। और डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भयो मारुत ग्रसे। मानस श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछुते ही लय निज सिरह सवारे, कछुते ही लय निज सिरह समारे। कछु अंगद प्रभु पास पबारे। बाबा कहते हैं, गोस्वामी तुलसी बाबा बोले कि रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लोक पर न विधि लागे। कि रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारि आवत अति धाये। बाबा कहते हैं, आज मुकुटों को आते देख कर वानर भागे, सोचने लगे कि विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। कहा प्रभु हंसी जनी
हृदय डराओ, लोकन असन के तु नहीं राओ। ये किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाल तनय के प्रेरे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, और न केतु न राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। बालीपुत्र अंगद ने 4 मुकुट फेंके हैं, वो फेंके हुए आ रहे हैं, रावण के मुकुट हैं। प्रभु कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तरकी पवन सुत कर गहे रामा, आनि धरे प्रभु पास सिया रामा। कौतुक देखहि भालु कपि रामा, दिनकर सरिस प्रकाश सिया रामा। दिनकर सरिस प्रकाश सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज पवन पुत्र हनुमान जी ने उछल कर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सकोपे दसानन रामा, सब सन का तरिसाई सिया रामा। धरहु कपि धरि मारहु रामा, सुनि अंगद मुस्काई सिया रामा। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यही बधि बेगे सुबट सब धावो, खाओ बालु कपि जहाँ तहाँ पावो। मरकटहीन करहु महि जाए, जियत धरहु तापस दो भाई। बाबा कहते हैं, आज रावण बोला कि इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वियों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लाओ। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो के बिहरती नहीं छाती। बाबा कहते हैं, जब रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? प्रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंद मति कामी। सन्निपात जलपसि दुर्बाधा, भय सिकाल बसे खल मनु जादा। बाबा कहते हैं, अंगद जी बोले, अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। बाबा कहते हैं, अंगद जी बोले, या को फलो पावही गो आगे, बानर भालु चपेट ही लागे। राम मनुज बोलत सिबानी, गिरहिला तब रसना भिमानी।
बाबा कहते हैं आज अंगद जी बड़े गुस्से में हैं और कहते हैं कि इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभे गिर नहीं पड़ती। गिरी है रसना संशय नाही, सिरहि समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभे अकेले नहीं वरम सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। सोनर क्यों दस कंध बलिरामा, सोनर क्यों दस कंध बालिरामा। बध्यो जेहि एक सरसिया रामा, और बीसहु लोचन अंध धिग रामा। तब जन्म कुजाति जड़ सिया रामा। बाबा कहते हैं आज अंगद जी कह रहे हैं रे दसकंद, जिसने एक ही बाण से वाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तव सोनित की प्यास रामा, त्रसित राम सायक निकर रामा। तजऊ तो हित ही त्रास कटु रामा, जल्पक निश्चर अधम सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आय सुमोहिना दीन रघुनायक। असिरिस होते दसों मुख तोरऊं, लंका गई समुद्र महाबोरऊं। आज बालीपुत्र अंगद जी बहुत गुस्से में है, कहते हैं रावण से मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलरि फल समान तव लंका, बसौ माधे तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। आज अंगद जी कहते हैं तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम बस कीड़े उसके भीतर हो, अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो जुगुति सुनत राम न मुस्काई। मोड़ सिखी कहाँ बहुत झुठाई, बालिन कबहू गाल से मारा। मिलित पसी तय भय सिलवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाल ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचो मैं लबार भुज बीहा, जो नौ पार्यों तो 10 जीहा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा मांझपन करि पद रोपा।
बाबा कहते हैं आज अंगद जी ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि यदि तेरी जीभे मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच ही मैं लबार हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर सुमिरन करके अंगद जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया और कहते हैं, जो मम चरण सकसी सठटारे, फिर राम सीता मैं हारी, सुनो सुभट सब कहा दस सीसा, पद गई धरनी पछारहु कीसा, पद गई धरनी पछारहु कीसा। बाबा कहते हैं और अंगद जी ने कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदि बलवाना, हर से उठे जहाँ तहाँ भटनाना, झपटहि करि बल विपुल उपाय, पद न टरई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे और पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटही सूर्याराती, टरही न कीस चरण यही भांति, पुरुष को जोगी जिमि उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। आज काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। जो कुयोगी होते हैं, विषयी होते हैं पुरुष, कोई भी जीव है वो मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। उनका मोह जीते जी कम नहीं होता, मोह से ग्रसित रहते हैं। बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, कोटि मेघनाद समरामा, सुभट उठे हर साई सिया रामा, झपटहि टरना कपि चरण रामा, पुनि बैठहि सिरुनाई सिया रामा। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे, वे बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाणत कपि चरण रामा, देखत रिपु मद भाग सिया रामा, कोटि विघ्न ते संत कर रामा, मन जिमिनी तिन त्याग सिया रामा। बाबा कहते हैं, जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद चूर हो गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, कपि बल देखि सकल ही हारे, उठापु कपि के परचारे, और गाहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा
जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बालकुमार अंगद ने कहा कि मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गाहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयो तेज हत श्री सब गई, माध्य दिवस जिमि शशि सोहई। माध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, अंगद जी कहते हैं अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लहा विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। शिव जी कहते हैं उमा, उमा राम की भ्रकुटि विलासा, उमा राम की भ्रकुटि विलासा। होई बेस पुनि पावई नासा, तृणते कुलिस कुलिस तृण करही। तासु दूतपन कहु कि मिटरई। शिव जी कहते हैं उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास इशारे, भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं। अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु नियराना। रिपु मद मति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चलो बाली नृप जायो। फिर अंगद जी ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद जी ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाल का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तोहि अबहि का करूं बड़ाई। तोहि अबहि का करूं बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनी रावण भयो दुखारा। आज बाबा कहते हैं अंगद जी बोले, रणभूमि में तुझे खिला खिला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से ही क्या बड़ाई करूं। अंगद जी ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विषेखी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रिपुबल धरसी हरसी कपि, बाल तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। बाबा कहते हैं शत्रु के बल का मर्दन कर
बल की राशि बालपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद के आंसुओं का जल भरा है। और सांझ जानी दस कंधर भवन गयो बिल खाए, मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहाँ समझाए। संध्या हो गई जानकर दस ब्रियु बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा। आगे मंदोदरी समझाती है। पूरा पाठ सुनने के लिए भैया आपको बहुत बहुत आभार, और आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। आगे मंदोदरी रावण को बहुत समझाती है। जय श्री राम।